भगवान ने कहा नारद जी, नारद कहऊं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। मैंने सब जीत लिया। मैया एक बात बताओ, जब रोग हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? फिर उसका इलाज करता है। यदि ऑपरेशन करने की जरूरत है तो अब भगवान ने पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया। अब नारद जी का क्या होगा? ऑपरेशन होगा। क्योंकि बीमारी कौन सी हो गई नारद जी को? बताओ, नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? जोर से। क्या बीमारी थी नारद जी को? मैया बोलो मेरी माँ, कौन सी बीमारी थी साहब? अभिमान की। नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? अभिमान की बीमारी लगी। तो भगवान ने नारद जी का उपचार कैसे किया? अब ऑपरेशन थिएटर देखिए कैसा है। तुरंत भगवान ने एक नगर की रचना की। उस नगर में एक सुंदर सी कन्या, जिसका नाम था, क्या नाम था? विश्व मोहिनी। क्या नाम था? एक सुंदर सा नगर बनाया भगवान ने माया से, और उस नगर में एक सुंदर सी कन्या विश्व मोहिनी। अब नारद जी गुजरे तो नारद जी ने देखा कि ये नगर मैंने पहले कभी नहीं देखा, बड़ा सुंदर है। इतना मनमोहक था कि नारद जी उस नगर में चले गए। हाँ, नारद जी ने उस नगर को पहली बार देखा, आनंद आ गया। अब नारद जी उतरते हैं उस नगर में। वहां के जो राजा थे उन्हें पता चला नारद जी आए हैं। नारद जी का स्वागत, चरण धोकर आरती उतार कर आओ महाराज। राजा बोले, महाराज कल मेरी बेटी का विवाह है, कोई बढ़िया सा लड़का हो तो बताइए। नारद जी बोले, कहां तुम्हारी बेटी? और विश्व मोहिनी जैसे ही आई और नारद जी जैसे देखे तो देखते ऐसे रह गए, पलके नहीं झपका रहे, बस टुकुर 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 नारद जी विश्व मोहिनी को देखते ही चले जा रहे हैं। ये वही नारद जी हैं जिसने काम को जीत लिया था, और अब पलकें नहीं झपक रही हैं बाबा जी की। आंखों की पलकें खुली के खुली। विश्व मोहिनी के पिता ने कहा, जरा मेरी लड़की का हाथ देखकर बताओ इसका भविष्य क्या है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि अब छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। अब सदा के लिए अब बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो, ऐसा कहना चाह रहे। अब क्या नारद जी कह रहे हैं, जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीते न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरय शील निधि कन्या जाहि। नारद जी कह रहे हैं, इस लड़की का भाग्य कहता है जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा, जबकि था ये कि जो अमर होगा वो इसका पति होगा। पर नारद जी उल्टा कह रहे हैं। अब नारद जी बार बार विश्व मोहिनी को ऐसे देख रहे हैं कि मन हटता नहीं। कब है विवाह? बोले कल है। बोले वर माला पहनाएगी, जिसको माला पहना देंगे वो इनका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे, यदि मैं इसका पति बन जाऊं तो कितना बढ़िया हो। अब नारद जी बोले, इतने जल्दी क्या हो सकता है? लो भैया, नारद जी सोचे मैं किसके पास जाऊं? बोले मेरे तो भगवान ही हैं। दौड़कर नारद जी भगवान के पास गए, और गए क्या, भगवान के पास पहुंचे नहीं पाए कि भगवान रास्ते में मिल गए। अच्छा नारद जी कहां जा रहे हो? नारद जी बोले, प्रभु हम आपके पास भागे भागे आ रहे थे। अच्छा क्या हुआ? बोले प्रभु जरा हमें अपना रूप दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, जरा अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले, रूप मेरा क्या करेंगे? नारद जी बोले, वो विश्व मोहिनी है ना फलाना नगर, वहां पे वो कन्या बड़ी सुंदर है। जब मैं देखता हूं कि आपके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं तो मेरा भी मन होता है कि मेरा भी पांव दबाने वाली कोई तो हो। मेरा भी मन हो रहा है कि मेरे भी बच्चे हो, मेरी भी पत्नी हो, मेरा भी छोटा सा घर हो, मेरा भी परिवार हो। लो भैया, नारद जी के मन में लड्डू फूटने लग गए। और क्या मांग रहे हैं भगवान से? आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप जल्दी से हमें दे दो। अच्छा भगवान का रूप क्यों मांगा नारद जी ने? क्योंकि भगवान बहुत सुंदर हैं। तो अपना, अच्छा भगवान के रूप कितने हैं?
कितने रूप हैं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप तो अनेक हैं। उन अनेक रूपों में भगवान का एक रूप है बंदर। तो भगवान ने कहा चलो हम दे देते हैं। अब नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कही, जेहि विधि होय नाच हित मोरा, करहूं सुबैगी दास में तोरा। नारद जी ने यहां एक बात बहुत अच्छी कही। नारद जी ने कहा हे प्रभु, आप अपना रूप दो, पर आप वही करो जो मेरे लिए अच्छा हो। आप भगवान से यही कहा करो कि हे प्रभु आप वही कीजिए जो हमारे लिए अच्छा हो। तो भगवान बोले तथास्तु, अब तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा हम वही करेंगे। अब क्या करेंगे जरा सुनो। अब भगवान ने बंदर का रूप बनाया और बंदर का रूप बना के वहां सभा में नारद जी, जेहि विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा अब मैं वही करूंगा। अब नारद जी जाकर बैठ गए। नारद जी जाकर बैठे हैं। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई और विश्व मोहिनी ने सबसे पहले देखा कि राम 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 राम, मेरे विवाह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, दूसरी लाइन में जाने लगी और दूसरी लाइन में वरमाला लेके देखने लगी मेरे योग्य वर कौन है। कि तभी नारद जी को लगा अच्छे से हमें देखा नहीं होगा, तो नारद जी उस पंक्ति से उठे और इस लाइन में आकर के बैठ गए। नारद जी को बड़ी जल्दी है, जल्दी माला पहनाओ, जल्दी से हमारा विवाह होए। अब नारद जी इस पंक्ति में आकर बैठे तो विश्व मोहिनी ने ये पूरी पंक्ति छोड़ दी। अच्छा ये बताओ कि भगवान ने नारद जी को बंदर क्यों बनाया और बंदर ही क्यों बनाया, और क्यों नहीं बनाया? बताओ, भगवान ने नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? बताओ फटाफट। अच्छा, आप में से कितने लोग बंदर हैं? आप बंदर हो? बोलो हाँ या ना, सिर्फ हाँ नाम उत्तर देना है। आप बंदर हो? नहीं, आप बंदर हो? आप बंदर हैं? आप कह रहे हैं हाँ हम बंदर हैं। आप बताओ बंदर हो? आप बताओ बंदर हो? दादाजी आप बंदर हैं? अच्छा ये भी बंदर, दो बंदर मिल गए हमें। आप बंदर हो? हाँ ये भी बंदर है। पीछे वाले आप बंदर हैं? हाँ, आप कह जरूर रहे हैं कि हम बंदर नहीं हैं। भगवान ने नारद जी को बंदर इसलिए बनाया क्योंकि बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे पत्नी के बंदर बन जाओ, परिवार के बंदर बन जाओ, या राम के बंदर बन जाओ, काम के बनो या राम के। तो नारद जी किसके बंदर बन गए? राम के बंदर बन के नाच रहे हैं। अरे आदमी बंदर बना है, कोई पत्नी का बंदर। बंदर मतलब बंदर को मंदारी नचाता है, जैसे नचाता है वैसे नाचना। तो आप लोगों को भी तो आपकी पत्नियां नचा रही हैं। तो किसी की पत्नी नचा रही है तो किसी का पति नचा रहा है। बोलो हाँ। किसी की माँ नचा रही है तो किसी का बेटा नचा रहा है, किसी का बाप नचा रहा है, किसी का कोई ना कोई तो व्यक्ति को नचा ही रहा है। तो सारे लोग बंदर की तरह सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं। राम नचाने वाले हैं। बंधऊ कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह सब नाच रहे हैं। तो नारद जी को बंदर इसलिए बनाया कि बंदर बनना पड़ेगा, और किसी का बंदर बनने से अच्छा है राम के बंदर बन जाओ। नारद जी राम के बन गए। अब वहां पर विश्व मोहिनी ने यहां वहां देखा, हर जगह नारद जी जाके बैठ जाए। शंकर जी के दो गण भी थे, वो बार बार नारद जी से कह रहे थे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो मजे ले रहे थे नारद जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत। और नारद जी भी चढ़े जाए चने के झाड़ में, हाँ जी हम बड़े सुंदर है। तब तक भगवान प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी ने भगवान को वरमाला पहनाया। अब नारद जी को बड़ी गुस्सा आई, इनके कमी थी क्या शादी करने की? 16,108 करे बैठे हैं, हमारी एक ठो हो रही थी, एक हो रही थी, उसमें भी आपको टांग अड़ानी है ना? एक भी नहीं होने दी। तभी शंकर जी के गणों ने कहा जरा अपना मुंह तो देख लो एक बार। और जब मुंह देखा राम राम बंदर का, अब तो नारद जी आग बबूला हो गए।
दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई, मेरी हंसी करा दी इन्होंने, अब मैं इन्हें श्राप दे दूंगा। हे भगवान तुमने गलत किया मेरे साथ, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे मन में कपट है, ईर्ष्या है, तुम पराई संपत्ति नहीं देख सकते, पर हम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हम बंदर बने घूम रहे थे, तुम भी बंदरों के पीछे पीछे घूमोगे और बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। जैसे हम आज स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और जब ये बात कही गई तो भगवान ने अपनी माया खींच ली, अपनी माया खींच ली, और जैसी माया खींची नारद जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन हुआ। अब नारद जी बोले हे भगवान गलती हो गई हमसे बड़ी, हमने आपको श्राप दे दिया। अभी तक काम का प्रभाव था, अभिमान था, मैंने जीता है, अब सब उतर गया, भगवान ने कृपा की, सब उतर गया, दिमाग ठंडा हो गया। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। लो भैया चरणों में गिरे हैं। भगवान बोले ना, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा। नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बन करके आना पड़ा। अब बताओ, नारद जी जैसे ज्ञानी उलझ गए, क्योंकि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करहि। बताओ ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? बताइए ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? ज्ञानी कौन? ज्ञानी कोई नहीं, और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस समय जिसको भगवान जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो ज्ञानी होगा, और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे तो रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख हो जाएंगे पल भर में। ज्ञानी मूढ़ न कोई, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करहि। रघुपति भगवान जिसे जब जैसा करना चाहे वो वैसा हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी चरणों में गिरे। शंकर जी ने कहा जाओ तुम भगवान शिव का नाम जपो। नारद जी वहां से चले गए। अच्छा ये बताओ, नारद जी ने जो लीला की, क्या नारद जी जैसे संत भी क्या उलझ सकते हैं? अच्छा नारद जी एक स्त्री के चक्कर में उलझ गए, विश्व मोहिनी के चक्कर में। ये उलझ कर हमें और आपको क्या समझाना चाहते हैं ये बताओ। नारद जी देखो, अब इसमें ये मत सोचना कि नारद जी की महिमा कोई कम है, ना जी, नारद जी परम संत हैं। जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है ना, तो माँ उल्टी चलती है पीछे की तरफ। बोलो हाँ, पीछे की तरफ माँ चलती है, बताओ क्यों? जब माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती है उंगली पकड़कर, तो माँ उल्टी चलती है पीछे की तरफ। बताओ क्यों चलती है? जोर से बताना। माँ उल्टी होकर इसलिए चलती है पीछे की तरफ, ताकि मेरा बच्चा सीधा चल सके। बच्चे को सीधा चलाने के लिए माँ स्वयं उल्टी चलती है। भक्तों को सीधा चलाने के लिए नारद जी ने उल्टे काम किए, अर्थात एक नारी पर मोहित होकर समाज को बताया कि देखो हम जैसे लोग संसार भगवान की माया पर आसक्त हो सकते हैं, तो आप पर माया का प्रभाव कितना है। इसलिए कभी अभिमान ना करना और सदा भगवान के आश्रित रहना कि हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण करिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाही बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। एक बार की बात है कि मनु शत्रुपा के कारण, अब ये राम जन्म के हेतु बता रहे हैं, एक के बाद एक राम जन्म के अवतार क्यों हुआ राम जी का, उसके कारण बताए जा रहे हैं। अच्छा भगवान की माया किसे कहते हैं, कितने लोग जानते हैं?
भगवान की माया आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहो तो मैं बता सकता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ। मैया, ये भैया लोग आप खड़े हो, नहीं जानना चाहोगे आप लोग? हाथ उठा लो सरकार। देखो पांडाल इतना छोटा पड़ गया कि कल बढ़ा था पांडाल, वो भी आज आप लोगों के लिए छोटा। कल और बढ़ेगा पांडाल आप लोगों को। अपने रिश्तेदारों को भी पकड़ पकड़ के लाना है, पड़ोसियों को भी। चलो राम कथा में। और देखिए जहां नजर जा रही है बस वहां आप ही आप नजर आ रहे हैं। धन्य है आपकी श्रद्धा और धन्य है आपकी भक्ति। मेरी मां, आप लोग इतनी श्रद्धा से कथा सुनती हो तो आखिरी में अभी आरती होएगी। आज राम जी का जन्म होगा, आज राम जी का जन्मोत्सव है, तो जन्मोत्सव की कथा सुनकर ही जाना, बीच में भाग मत जाना, क्योंकि काम तो सारी जिंदगी रहेंगे। 5 दिन की बची आज की कथा गई तो 5 दिन रह जाएंगे, फिर 4 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन। सारा समय घर पे ही व्यतीत होता है, इसलिए कथा का आनंद लीजिएगा। हो ही न विषय विराग। आप में से कितने लोग माया देखना चाहते हैं? भगवान की माया किसे कहते हैं? कितने लोग देखना चाहेंगे? मैं आपको दिखा सकता हूं अभी। कितने लोग चाहते हैं देखना? हाथ उठा लो। सब लोग अब ध्यान से सुनना। ये जो कथा अब आप सुनने जा रहे हैं, आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें माया का बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होगा आपको। आपके अपने ऊपर दर्शन होगा कि मेरे जीवन में कहां कितनी प्रबल माया है। ये उन दिनों की बात है। एक बार नारद जी द्वारिका गए और द्वारिकाधीश से बोले कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। एक बार अपनी माया का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले चलो। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को लेकर जंगलों की ओर चले। चलते 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 घनघोर जंगल में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु बड़े थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले चलो विश्राम कर लेते हैं। अब एक पेड़ की छांव पे नारद जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों विश्राम करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिलाएंगे? नारद जी बोले आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। आसपास कोई नदी होगी, सरोवर होगा, कोई झील होगी, मैं आपके लिए मीठा पानी लेकर आता हूं। अब नारद जी गए पानी लेने। अब देखना माया कितनी प्रबल है। मैया ध्यान से एक एक अक्षर समझिएगा, कितनी प्रबल माया है भगवान की। कैसे उलझाती है वो आपको और हमें। इस कहानी के बाद कुछ समझाना नहीं बचेगा। माया को आप इतने करीब से समझ जाएंगे कि फिर माया के लिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी गए पानी लेने। एक कुआं में एक स्त्री पानी भर रही थी। वो स्त्री सुंदर थी। नारद जी गए थे पानी लेने। हे देवी, बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अब उस स्त्री ने पानी नारद जी को पिलाया। अब नारद जी उस स्त्री से बोले आप कौन हैं? बोले हम यहाँ के राजा की बेटी हैं। अच्छा, तो मिलाओ अपने राजा से। अब राजा से बेटी ने मिलवाया। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे ऋषियों को मेरी बेटी को आप स्वीकार करेंगे और मुझे आप जैसा दामाद मिलेगा। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी भूल गए कि मैं पानी लेने आया हूं और उन्होंने विवाह उस लड़की से किया। लो भैया, विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद नारद जी के बच्चे हुए। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। कहा जाता है कि नारद जी के 27 बच्चे हुए, पर मैं आपको कम बच्चों से ही समझाता हूं। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। एक बेटा और एक बेटी दोनों। कुछ दिन के बाद नारद जी के ससुर चल बसे और जब ससुर मरे तो नारद जी वहां के राजा बने, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी।
तो नारद जी राजा बने और राज सत्ता को उन्होंने संभाला। और जब ससुर जी मरे तो नारद जी भी रोए, ससुर जी चले गए। जैसे आप लोग कोई मर जाए तो रोने पहले पहुंच जाते हैं, तो नारद जी भी रोए, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, रोए। पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे, राजा बन गए, प्रजा का पालन। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, नारद जी ने, सुनो मंत्री, जरा बताओ कि हमारी सीमा कितनी बड़ी है हमारे राज्य की। मंत्री ने कहा, महाराज बगल वाला राजा हमारी सीमा को कुछ अपने कब्जे में ले रखा है, आप आज्ञा करें तो सेना तैयार करके युद्ध की तैयारी की जाए। नारद जी बोले, तैयार करो। सेना तैयार की गई, युद्ध की तैयारी। अच्छा, नारद जी ने पहले तो कभी युद्ध लड़ा नहीं था, और नारद जी राजा बने, चले युद्ध करने। और सामने वाला राजा भी तैयार था युद्ध के लिए। लो भैया, दोनों राजाओं की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नारद जी की सारी सेना मारी गई, सारी सेना मारी। उस राजा ने नारद जी के सिंहासन पर कब्जा किया और नारद जी भागे, पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। और भागे भैया नारद जी, यहां से वहां से वहां से भाग रहे, रो रहे हैं नारद जी, हे भगवान मेरी सत्ता चली गई, मेरी गद्दी चली गई। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है। नारद जी उनको खिलाने के लिए रोटी कहां से लाएं, दर दर की ठोकर खाने लगे। कोई रोटी देने को तैयार नहीं, जंगल में डोल रहे। एक नदी नजर आई, उस नदी के उस पार एक गांव नजर आया। नारद जी बहुत दिन से जंगल जंगल भटक रहे थे पत्नी और बच्चों को लेकर। बच्चे भूख से छटपटा रहे थे, बच्चे तो छोटे ही थे ना। नारद जी की पत्नी बोली, प्राणनाथ मर जाएंगे अब ये बच्चे दोनों, यदि सही वक्त पर इन्हें भोजन नहीं मिला ये मर जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैं जानता हूं मेरे भी बच्चे हैं। नारद जी रोने लगे, रोने लगे, हे भगवान क्या करें, अब ये नदी पार करें तो उस तरफ गांव में कोई व्यवस्था हो, पर नदी में नाव नहीं। अब जैसे तैसे नारद जी ने लकड़ी की एक नाव तैयार की, जंगल की लकड़ियां लाई, बांधी, बच्चों को बिठाया और नाव। दुर्भाग्य देखिए कि वो नाव बीच नदी में जाकर डूबने लगी। नारद जी की पत्नी और बच्चे भूखे थे, वो डूबने लगे। नारद जी चिल्ला रहे हैं, बचाओ, कोई नहीं सुनता। नारद जी ने बचाने की बहुत कोशिश की, एक को बचाने जाएं तो दूसरा डूब जाए, दूसरे को बचाने जाएं तो तीसरी डूब जाए, पत्नी को बचाएं कि बेटी को बचाएं कि बेटे को। एक एक को बचाने के लिए बढ़े। आंखों के सामने नारद जी के उनकी बेटी डूब गई, पानी में मर गई, बेटा डूब गया, मर गया, और पत्नी आंखों के सामने डूब कर तड़प तड़प करके बच्चे मर गए। अब नारद जी जैसे तैसे पार लगे और किनारे खड़े होकर नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान तुमने मुझे इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, मारना था मुझे मार दिया होता, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। रो रहे हैं नारद जी। अच्छा ये बताओ कि नारद जी कह रहे हैं मेरी पत्नी डूब गई, मेरे बच्चे डूब गए, तो जरा बताना ये पत्नी और ये बच्चे क्या नारद जी के थे? नारद जी क्या लेने के लिए आए थे? जोर से, जोर से। पानी आए थे, पानी लेने आए थे किसी और काम से और उलझ गए किसी और काम में। बोलो हाँ। अब नारद जी रो रहे हैं, तब तक वहां भगवान आ गए और भगवान ने कहा, नारद जी पानी लेने गए थे, कहां रह गए? 1 घंटे से हम वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी बोले 1 घंटा? अब 1 घंटा हुआ? बोले हाँ, तो कितना, 1 घंटे ही तो हुआ। नारद जी बोले, हे भगवान 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। नारद जी का, भगवान का अभी 1 घंटा हुआ था कि नारद जी के इस 1 घंटे में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ससुर भी मर गया, गृहस्थी बस भी गई और डूब के मर भी गई। अब नारद जी को पता लगा कि राम राम, मैं तो पानी लेने निकला था और मैं कहां उलझ गया। अब नारद जी को पता चला कि मैं कौन हूं, मैं तो नारद हूं, मैं तो नारद हूं। और मैंने अपने आप को किसी का बाप समझ रखा था, मैंने अपने आप को किसी का पति समझ रखा था,
भगवान बोले यही मेरी माया है। आपने अपने आप को किसी का बाप समझ लिया, किसी की माँ समझ ली, जबकि आप किसी के बाप नहीं। आप आए किसी और काम के लिए थे, पर यहाँ उलझ गए। वो नारद कोई और नहीं, आप सब वो नारद यहाँ बैठे हैं। कोई 2 बच्चों में उलझा पड़ा है, कोई 4 बच्चों में। किसी की पत्नी से कोई परेशान तो कोई पति से परेशान। आप वो हो ही नहीं जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। नारद जी थे नारद जी, पर उन्होंने अपने आप को किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का परिवार, किसी का दामाद, किसी का राजा मान बैठा। यही अज्ञान है। ना मैं किसी का राजा हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मेरा कोई बेटा है। जो कुछ है वो संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब कुछ भगवान का है। लेकिन मैं अपना माने बैठा हूं, इसलिए मुझे हर दुख का सामना करना पड़ता है।